दिया है कि साइन ए बराबर कितना है 3/5, तो काश ए का मान होगा, है ना। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, एक फार्मूले को अप्लाई करके। तो देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। साइन ए बराबर कितना दिया है 3/5, तो साइन ए की जगह पे हम क्या रख देंगे 3/5, स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये हम कास स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाता है 1। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 का वर्ग, प्लस यहाँ पे देखो कितना है कास स्क्वायर ए बराबर कितने क्या आ रहा है 1 के। अब जब हम कास स्क्वायर ए निकालेंगे तो इस पूरी वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस 9 यानी कि 9/25, है ना। तो जब हम अब देखिए जब हम निकालते हैं कास स्क्वायर ए तो यहाँ 25 का 1 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेकंड 25 माइनस 9 और दोनों का हर हो जाएगा 25। तो इस तरीके से आ जाएगा कास स्क्वायर ए। अब 25 में से 9 निकाला कितना बच्चा 16 और नीचे आता है हमारा 25, तो कास ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हमने हटाया, यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे रूट दिया जाएगा, रूट 16/25 करड़ी में आएगा। तो कास ए बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए 16 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से कास ए की वैल्यू आ जाती है कितनी 4/5। ऑप्शन कहाँ है देखो 4/5, ये दूसरा वाला ऑप्शन है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम हमारा सही होगा। एक तरीका ये था, इससे हमने कास ए का निकाल लिया कितना है 4/5, ऑप्शन हमने टिक कर लिया। अगर आप फार्मूला नहीं पता है तो दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे हमें साइन ए बराबर दिया है 3/5, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। वैल्यू हमारे पास ये दी गई है कि साइन ए बराबर कितना है 3/5। तो देखिए एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल देखिए जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से ये ड्रा कर देता हूँ, ये हमारा कोई ट्राइंगल है ना। इसका हम पहले क्या करते हैं नाम दे देते हैं। तो नाम जैसे यहाँ पे मैंने रखा ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये बी पे राइट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू साइन ए है तो यहाँ से हम लेंगे, तो जब हम साइन ए निकालेंगे तो साइन ए बराबर तो ए का अपोजिट साइड कौन है ये बी सी, ये आ गया अपान इसका ये जो ए सी यानी कि राइट एंगल जो है उसके सामने की भुजा, ये क्या होती है कर्ण, ये हो जाएगी। अब देखो और साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 है, ये है। तो यानी कि बी सी बराबर कितना मिल रहा है हमें 5 और ए सी बी सी बराबर कितना मिल रहा है 3। बी सी बराबर कितना है यहाँ पे देखो 3 है और ए सी बराबर कितना मिल रहा है 5। ये हो गया। हाँ, दो साइड हमें मिल गई है, तीसरी साइड को हमें क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पर हम एक थ्योरम निकालते हैं, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है हमारा AC, यानी कि जो राइट एंगल होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि AC का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होगा शेष दो भुजा कौन कौन सी, देखो AB का वर्ग प्लस दूसरी कौन है ये BC के वर्ग के बराबर होगी। तो AC यहाँ पे कितना है 5, तो हो गया 5 का वर्ग। AB तो हमें पता करना है, इसको हम ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं। BC कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना आ रहा है 25 और ये हो गया हमारा AB का वर्ग प्लस 3 तरीका कितना हो गया 9। अब जब हम AB का वर्ग ये निकालेंगे, है ना, तो इस 9 को इधर लाके हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 25 में से 9 निकालें तो देखो AB बराबर यानी कि AB का वर्ग ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा 25 में से 9 निकाला कितना बच रहा है 16, है ना। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे हम रूट, यानी कि रूट 16। तो AB बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 चौका 16। ये भुजा हमें पता चल गई कितनी 4। तो अब हम जब कास A निकालेंगे, कास A, तो कास A का क्या होता है, तो इसकी संलग्न भुजा यानी कि ये जो हमारा एंगल A है इसकी संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन है यहाँ पर AB है। AB बटे क्या होता है कर्ण, यानी कि ये जो समकोण है उसके सामने की भुजा कौन है यहाँ पे AC, ये आ गया। तो अब देखो AB का मान कितना है 4 और AC का मान कितना है 5। तो इस तरीके से कास A बराबर कितना आ जाएगा 4/5। ऐसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों से आप कंपेयर करा लीजिए अपने आंसर का। तो यहाँ पे देखो आंसर हमारा कितना आया है 4/5 और यहाँ पे इस तरीके से भी हमारा आंसर कितना आया है 4/5।